गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे नन्हे कान्हा के आगमन से पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया उन्हें गोद में लेकर उनकी मासूम मुस्कान में खो जाती। वे उन्हें लोरियां सुनाती, झुलाती और उनकी नन्ही नन्ही हरकतों पर मोहित हो जाती। कान्हा की आंखों की चमक, होठों की मुस्कान और गालों के गड्ढे हर किसी का मन मोह लेते थे। नंद बाबा ने पुत्र जन्म पर भव्य उत्सव का आयोजन किया। ब्रजवासियों ने उल्लासपूर्वक नाच गाकर इस दिव्य अवतार का स्वागत किया। लेकिन मथुरा में कंस के मन में चैन नहीं था। देवी योगमाया द्वारा दी गई चेतावनी ने उसके भीतर भय और क्रोध की आग भर दी थी। उसने सोचा, कहीं यह 8वां पुत्र गोकुल में तो नहीं पल रहा। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों और राक्षसी सेवकों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल और आसपास के गांवों में जाकर हर नवजात बालक को नष्ट कर दो। सबसे पहले कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना एक मोहिनी रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था और बच्चे को दूध पिलाकर मारने का इरादा कर रही थी। जब वो नंद भवन पहुंची तो यशोदा और रोहिणी किसी काम में व्यस्त थीं। पूतना ने अवसर पाकर नन्हे कान्हा को गोद में उठा लिया और उन्हें अपना विषैला दूध पिलाने लगी। किंतु कान्हा तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे होठों से ऐसा स्पर्श किया कि उन्होंने उसका प्राण विष पी लिया और साथ ही उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना अपने वास्तविक विशाल राक्षसी रूप में आकर छटपटाते हुए भूमि पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। ब्रजवासी इस दृश्य को देखकर चौंक गए, परंतु नंद बाबा ने ब्राह्मणों से विधिवत उसका अंतिम संस्कार करवाया। इस घटना से ब्रज में चर्चा फैल गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। कंस का क्रोध और भय बढ़ता गया। उसने एक के बाद एक कई राक्षस भेजे, परंतु हर बार कान्हा ने अपनी बाल लीलाओं में ही उनका अंत कर दिया। शकटासुर, एक बार जब नंद बाबा दूर गए हुए थे, शकटासुर नामक राक्षस एक विशाल बैलगाड़ी का रूप धारण करके आया और कान्हा को कुचलने का प्रयास करने लगा। तब नन्हे कान्हा ने अपने छोटे छोटे पैरों से ठोकर मारकर उस गाड़ी को उलट दिया और उस राक्षस का अंत कर दिया। तृणावर्त, एक अन्य राक्षस तृणावर्त, एक बवंडर का रूप लेकर आया और कान्हा को उड़ाकर आकाश में ले गया। तब कान्हा ने उसका गला पकड़ लिया और इतना दबाया कि वह छटपटाकर नीचे गिर पड़ा और मर गया। इन घटनाओं से यशोदा मैया भी कई बार चिंतित और चकित होती। एक बार जब कान्हा ने मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने उनका मुंह देखने के लिए कहा। जब कान्हा ने मुंह खोला तो यशोदा मैया ने उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी ग्रह, नक्षत्र और सृष्टि का विस्तार देखा। वो समझ गई कि उनका ये लाल निश्चित ही कोई दिव्य शक्ति है। जैसे जैसे कान्हा बड़े हुए, वे गोप ग्वालों के साथ गाय चराने जाने लगे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन से पूरा वन मुग्ध हो जाता। उस समय की परंपरा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष वर्षा के देवता इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि अच्छी वर्षा हो। एक बार जब नंद बाबा ने इंद्र पूजा की तैयारी शुरू की, तब श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का नियम है। हमारी आजीविका तो इस गोवर्धन पर्वत, हमारी गायों और यमुना जी पर निर्भर है। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा सहित सभी ब्रजवासी कान्हा के तर्क से सहमत हो गए। सभी ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। विशाल अन्नकूट का आयोजन किया गया और पर्वत को भोग लगाया गया। ये देखकर इंद्र का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने क्रोध में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलयकारी बारिश और तूफान से सारा ब्रज जलमग्न होने लगा। ब्रजवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास भागे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा कनाई उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों, गायों और पशु पक्षियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण ग्वाला नहीं, बल्कि स्वयं परमब्रह्म है। वे ब्रज में आए और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि देवताओं का कार्य लोक कल्याण करना है, अहंकार करना नहीं। इस लीला के बाद ब्रजवासियों की श्रद्धा और प्रेम अपने कान्हा के प्रति और भी गहरा हो गया। अब वे जान चुके थे कि यह बालक स्वयं भगवान का अवतार है।